मूवी की शुरुआत एक बड़े क्यूब के अंदर होती है जहां पर एक आदमी बंद है। इस क्यूब में कई कंपार्टमेंट्स हैं। वो आदमी क्यूब से बचने के लिए हर कंपार्टमेंट को चेक करता है। अचानक उसके ऊपर एक लिक्विड स्प्रे किया जाता है। वो डर जाता है कि कहीं ये कोई एसिड तो नहीं है, लेकिन वो मीठा होता है। वो आदमी उसे मीठा पानी समझकर पीने लगता है, लेकिन प्यास बुझाने के बजाय उसका शरीर पिघलने लगता है क्योंकि ये पानी नहीं, एक खतरनाक केमिकल है। कुछ देर में वो मर जाता है। क्यूब के अंदर के सारे रूम सर्विलेंस में है। एक रिमोट कंट्रोल रूम से दो टेक्नीशियन क्यूब के अंदर हो रही घटनाओं को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक का नाम है एरिक, दूसरे का नाम है टॉड। दोनों ने अपने बॉस को कभी नहीं देखा। उन्हें सिर्फ कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि यहाँ पर करना क्या है। वे सर्विलेंस के अलावा और किसी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। अब एरिक टॉड को समझाने की कोशिश करता है कि असल में क्यूब में होता क्या है, लेकिन टॉड उसे सिर्फ इतना बताता है कि जिन्हें लीगली मौत की सजा दी गई है उन्हें क्यूब में इस तरह टॉर्चर करके मारा जाता है। बाकी लोग अपनी मर्जी से इस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में भाग लेने आते हैं। उनसे कंसेंट फॉर्म पर साइन भी किया जाता है ताकि लीगली कोई प्रॉब्लम ना हो। काम के बीच में दोनों चेस भी खेलते हैं और एरिक टॉड के सारे मूव्स को कैलकुलेट कर पाता है। लंच में उन्हें दो टैबलेट्स दिए जाते हैं। अब एक दिन उन्हें कैसेंड्रा नाम की टेस्ट सब्जेक्ट की मेमोरी इरेज करने का काम दिया जाता है। उसकी मेमोरी में वे देखते हैं कि वो अपनी बेटी के साथ पिकनिक पर गई थी, लेकिन तभी एक सोल्जर ने दोनों को बेहोश कर दिया। बेहोश होने से पहले कैसेंड्रा ने एक सोल्जर का मास्क उतार दिया और देखा कि उसके माथे पर क्यूब का सिंबल टैटू किया हुआ है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को क्यूब के अंदर पाती है। मदद के लिए वो चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई आता नहीं। वो बचने का रास्ता ढूंढने लगती है। फिर वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर रॉबर्ट नाम का आदमी उस पर अटैक करता है। वो आदमी कैसेंड्रा को कसकर पकड़ लेता है, लेकिन तब पता चलता है कि दोनों ही क्यूब में फंसे हुए हैं। वहाँ तीन और लोग बंद हैं। यह है जेलिको, ये मार्वेल और यह है बार्टॉक। उन्हें लगता है कि वे कई हफ्तों से इस क्यूब में बंद हैं। सिर्फ रॉबर्ट के माथे पर क्यूब का टैटू है, लेकिन किसी को अपना पास्ट याद नहीं। उन्हें पता लगाना है कि वे यहाँ पर क्यों और कैसे लाए गए, लेकिन सबसे पहले यहाँ से बचने का रास्ता उन्हें ढूंढना होगा। वे हर रूम में बड़ी सावधानी से एंटर करते हैं क्योंकि वहाँ कोई ट्रैप हो सकता है। बार्टॉक एक रूम में अपना शू फेंकता है और जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आता तो वो अंदर चला जाता है, लेकिन उसका गैस गलत निकला और वो वायर्स के ट्रैप में फंस जाता है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसका अंजाम देखकर बाकी चार बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन कैसे भी करके बाहर का रास्ता तो उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। अब वे पता लगाते हैं कि क्यूब के हर डोर पर अलग अलग इंग्लिश लेटर लिखे हुए हैं। वे गैस करते हैं कि ये लेटर हर रूम के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, मतलब यहाँ पर 26 रूम है। इस आधार पर वे सभी रूम्स को ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि जेड एक्सिस पर जो रूम्स हैं वो ज्यादा सेफ है। अब कंट्रोल रूम में एरिक ये जानने के लिए बड़ा बेचैन होता है कि क्यूब में इन लोगों को क्यों कैद किया गया है। वो टॉड को चेस के मूव सिखाने के बहाने उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, पर टॉड सिर्फ इतना बताता है कि क्यूब के तीसरे एक्सिस पर एक एग्जिट है। वो ज्यादा डिटेल्स नहीं बताता। तभी एरिक नोटिस करता है कि कैसेंड्रा का कंसेंट फॉर्म वहाँ पर है ही नहीं। मतलब कैसेंड्रा की मर्जी के बिना ही उसे जबरदस्ती इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया गया। उन्हें एक न्यूज़पेपर मिलता है जिससे पता चलता है कि कैसेंड्रा एक पॉलिटिशियन है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ क्रिमिनल्स को ही नहीं बल्कि इनोसेंट लोगों को भी कैद किया जा रहा होता है। तभी उनके बॉस का कॉल आता है जो बताता है कि तुम्हें ओवेन नाम के आदमी का एग्जिट प्रोसीजर पूरा करना है। ओवेन इनका एक्स कलीग है जो एक टेस्ट के लिए वहां पर लाया गया था। अब एग्जिट प्रोसीजर के लिए टॉड एक यस और नो बटन वाली मशीन को रेडी करता है जिस पर कैमरा भी फिक्स किया गया है। ओवेन क्यूब के एग्जिट के पास पहुंचता है तो उससे मोटे मोटे चेन्स ट्रैप कर लेते हैं। इस सिचुएशन में टॉड उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम ठीक बताता है। ये सुनकर टॉड यस बटन प्रेस करने जाता है, लेकिन जब टॉड अगला सवाल पूछता है कि क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो, इस पर ओवेन को याद ही नहीं होता कि उसे भगवान पर विश्वास है भी या नहीं, यानी उसकी मेमोरी मिट चुकी है। इसी वजह से टॉड नो बटन प्रेस कर देता है और ओवेन के चारों ओर आग लग जाती है। वो स्पॉट पर ही चलकर मर जाता है। अब एरिक बहुत घबराता है कि उसका और टॉड का भी यही हाल हो सकता है। वो समझ जाता है कि इस क्यूब में इनोसेंट लोगों को बेरहमी से ट्रैप करके मार दिया जाता है। अब कुछ देर के बाद एरिक खुद ही क्यूब के अंदर जाने का फैसला करता है। वो बाकी लोगों को बचाना चाहता है, अब क्योंकि एरिक क्यूब के बारे में अच्छी तरह जानता है। फिर वो एक मैप बनाकर उसे याद कर लेता है और बिना परमिशन के एक एलिवेटर से क्यूब के अंदर चला जाता है। तभी उनका बॉस जिसका नाम जैक्स है वो कंट्रोल रूम में आता है। वो जान गया है कि एरिक क्यूब के अंदर गया है। वे कंट्रोल मशीन से उसे ट्रैक करते हैं। तभी टॉड को कैसेंड्रा और उसके साथियों पर नीडल टेस्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। अब जेलिका एक रूम को एक्सप्लोर करने जाती है, लेकिन अंदर जाते ही डोर बंद हो जाता है। कैसेंड्रा तुरंत दरवाजा खोल देती है, लेकिन जेलिको वहां पर होती नहीं। और तब कैसेंड्रा को पता चलता है कि इस क्यूब के रूम्स एक जगह नहीं रहते बल्कि घूमते रहते हैं। अब जेलिको अपने नए रूम्स को एक्सप्लोर करती है। तभी टॉड उसके पैर पर एक सेडेटिव इंजेक्ट कर देता है और वो बेहोश। कई घंटों की तलाश के बाद कैसेंड्रा और उसके साथी जेलिको को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो जमीन पर पड़ी होती है। मार्वल उसको पलटता है तो पता चलता है कि उसे कोई खतरनाक इन्फेक्शन हुआ है। अचानक जेलिको मार्वल को पकड़कर मदद मांगती है, लेकिन डर के मारे मार्वल उसे धक्का दे देता है।
जेलिको का सर दीवार से टकराता है और वो मर जाती है। पर जेलिको के नाखून से मार्वल का हाथ छिल गया था और अब उसे भी इन्फेक्शन होने लगा है। रॉबर्ट कहता है कि हमें मार्वल को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा, वरना हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन कैसेंड्रा मार्वल को छोड़कर नहीं जाना चाहती और तब रॉबर्ट मार्वल को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर उसकी एक शर्त होती है, क्योंकि अब मार्वल इन्फेक्ट हो चुकी है तो उसे आगे के हर रूम को पहले चेक करना होगा। अगर वो जिंदा रहा तो रॉबर्ट और कैसेंड्रा अंदर जाएंगे। वैसे भी इन्फेक्शन से तो मार्वल का मरना ही है। मार्वल को उसकी बात फिर माननी ही पड़ती है। अब मार्वल नीचे वाले रूम को चेक करने जाता है, लेकिन रॉबर्ट उसे अंदर धक्का दे देता है। उस कमरे में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बजती है, जिससे मार्वल कुछ ही सेकंड्स में मर जाता है। इसी बीच कैसेंड्रा रॉबर्ट पर चिल्लाती है कि तुम एक सेल्फिश आदमी हो। अब इससे पहले कि उन दोनों में लड़ाई होती, एरिक उस रूम में आ जाता है। वो खुद को यहाँ का एम्प्लॉय बताता है और कहता है रॉबर्ट ने बिल्कुल ठीक किया, वरना तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाता। फिर वो इन्हें क्यूब्स के सीक्रेट्स बताता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ अपने मर्जी से आए थे, लेकिन तुम्हारी मेमोरी मिट चुकी है, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं। अब रॉबर्ट उसे पकड़कर पूछता है कि ना तो मैंने कोई कंसेंट फॉर्म साइन किया है और ना ही मैं क्रिमिनल हूँ, फिर मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। लेकिन असल में रॉबर्ट को अपना पास्ट लाइफ बिल्कुल भी याद नहीं होता। तभी कैसेंड्रा एरिक से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मैंने उसे तुम्हारी मेमोरी में देखा था। अब ये सुनकर तो कैसेंड्रा अपना आपा खोकर उस पर अटैक कर देती है, पर रॉबर्ट उसको रोक लेता है और कहता है कि यहाँ से बचना है तो एरिक का जिंदा रहना जरूरी है। एरिक माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो इन्हें एग्जिट तक जरूर पहुंचा देगा। दूसरी ओर जैक्स के आदमी एरिक की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। जैक्स कहता है कि उस रूम के सारे कोऑर्डिनेट्स मिटा दो और हर तरफ ट्रैप सेट कर दो। इस तरह उन्हें कमरे में लॉक करके जैक्स दीवारों को इलेक्ट्रीफाई कर देता है। लेकिन अचानक पावर कट होने की वजह से वे क्यूब को देख नहीं पाते। दरअसल टॉर्न ने अपना इरादा बदल लिया था और उसने इस खतरनाक ऑपरेशन को रोकने के लिए पावर कट की थी। इस वजह से सारे ट्रैप्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और सब कुछ रीसेट होने लगता है। अब इन्हें 10 मिनट का टाइम मिल जाता है और उसके अंदर ही इन्हें बचना होगा। 10 मिनट बाद इस जगह का स्टेरिलाइजेशन शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एरिक भी रियलाइज करता है कि टॉर्न ने उनकी मदद की है। वो अपनी वॉच पर 10 मिनट का अलार्म सेट करके इन्हें एग्जिट की ओर लेके जाता है। अब जैक्स को पता चल गया है कि टॉर्न ने ही पावर कट की थी। वो पनिशमेंट के तौर पर टॉर्न को मार डालता है। फिर वो रॉबर्ट के माइंड को एक्सेस करता है, जिसमें उसने एक चिप इंजेक्ट किया था। अब रॉबर्ट वही करता है जो जैक्स चाहता है। रॉबर्ट एरिक और कैसेंड्रा को मार डालना चाहता है, लेकिन एरिक और कैसेंड्रा मिलकर उस पर अटैक करके आगे बढ़ते हैं। वो किसी तरह एग्जिट रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां रॉबर्ट उनका वेट कर रहा होता है। वो एरिक को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसेंड्रा उसे एक शार्प ऑब्जेक्ट से मार डालती है। फिर एरिक और कैसेंड्रा एग्जिट की ओर भागते हैं और उसके तुरंत बाद क्यूब का स्टेरिलाइजेशन शुरू हो जाता है। दोनों पानी में स्विम करके एक झील के बीच बाहर निकलते हैं। फिर वो जंगल में भागते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही जंगल है जो कैसेंड्रा की मेमोरी में था। जैक्स के सोल्जर्स इन्हें चेस करने लग जाते हैं। वो एरिक को पकड़ लेते हैं और उस पर सेडेटिव इंजेक्ट करते हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले वो सोल्जर्स को रोकने की पूरी कोशिश करता है ताकि कैसेंड्रा बच निकल सके। जब एरिक को होश आता है तो वो एक सर्जरी रूम में होता है। जैक्स बताता है कि तुम पर एंटी नेशनल होने का इल्जाम लगा है और तुम इस एक्सपेरिमेंट के कंसेंट फॉर्म पर साइन भी कर चुके हो। फिर जैक्स उसको एक कंसेंट फॉर्म भी दिखाता है जिस पर एरिक का साइन है, लेकिन एरिक को याद ही नहीं होता कि उसने किसी फॉर्म पर साइन भी किया है या नहीं। अब एक सर्जन एरिक के ब्रेन का ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन के दौरान एरिक को सपना आता है कि कैसेंड्रा अपनी बेटी के साथ है और उसे बता रही है कि एरिक एक सुपर हीरो था। फाइनल सीन में दिखाते हैं कि एरिक अब मेंटली डिसेबल्ड हो चुका है और उसे क्यूब में बंद करके रखा गया है।